So welcome to a new country guys, and जॉर्जिया को छोड़कर हम आ चुके हैं अब अर्मेनिया में। बेसिकली मैं 2 कंट्री साथ में एक्सप्लोर कर रही हूँ और इससे पहले पूरी जॉर्जिया की ट्रैवल सीरीज़ चली है और आई होप सो कि आपने वो सीरीज़ देखी है। जॉर्जिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, लाइक आई रियली वांट टू गो देयर अगेन। द शो मस्ट गो ऑन एंड अर्मेनिया तो मुझे आना ही था। सो राइट नाउ आई एम इन अर्मेनिया। मैंने जॉर्जिया में कुछ 5 डेज स्पेंड करे और इट वेंट अल्टीमेट। मैं लिटरली जॉर्जिया आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं दोबारा कब आऊँगी। अब इतनी जॉर्जिया की इतनी तारीफ हो गई है, सो बात करते हैं जॉर्जिया की नेबरिंग कंट्री की, जो कि अर्मेनिया, जहाँ पर अभी मैं हूँ यारेवान में। यारेवान इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अर्मेनिया और यहाँ पे भी देखने के लिए सच कहूँ बहुत कुछ है। कहा जाता है कि एटलीस्ट यू नीड 5 days टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल कंट्री, बट मेरे पास 5 दिन नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन पूरा। देखते हैं मैं क्या एक्सप्लोर कर पाती हूँ। डेफिनेटली यहाँ की मेजर हाईलाइट्स तो आपको दिखाऊंगी। अगर आप अर्मेनिया येरेवान का ट्रिप प्लान कर रहे हो, देखो तब तो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है ही है, बट अगर आप नहीं भी कर रहे इन केस, देन एक्सप्लोर दिस ब्यूटी विथ मी वर्चुअली एंड यू विल लव इट। तो करते हैं नेक्स्ट देरी की शुरुआत। अगर पसंद आएगी तो बस लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अब तक नहीं किया तो, एंड लेट्स बिगिन। सो राइट नाउ आई एम इन माई रूम गाइस, अपने होटल रूम में हूँ और यहाँ से लाइक जो जगह मुझे एक्सप्लोर करनी है दैट इज़ अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स। उसके लिए मैं कैब बुक करूँगी यैंडेक्स से। यैंडेक्स इज़ लाइक द ऊबर, जैसे हम इंडिया में ऊबर यूज़ करते हैं कैब बुक करने के लिए, वैसे यहाँ अर्मेनिया जॉर्जिया इनमें यैंडेक्स चलता है। दिस इज़ माई रूम। तो लेट मी गिव यू द टूर ऑफ दिस रूम इन दिस होटल। काफ़ी अच्छा होटल है, व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से। एक्चुअली मैं रात को ना लेट पहुँची थी फ्रॉम जॉर्जिया, मेरी फ़्लाइट ही 12 बजे पहुँची थी। देन यहाँ होटल पहुँचते टाइम लग गया। बेसिकली मुझे 2 बज गए थे सोते एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 10। सो थोड़ा सा 1-2 घंटे मैं लेट हूँ, बट ठीक है, चलता है क्योंकि बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। सो एनीवे दिस इज़ माई होटल रूम इन अर्मेनिया। बाकी आप देख सकते हो होटल का नाम, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे आ रही है। सो दिस इज़ होटल लातर कॉम्प्लेक्स एंड माई होटल स्टे एंड फ्लाइट टिकट्स एवरीथिंग हैज़ बिन बुक बाय सुराधाम टूर्स एंड ट्रैवल। तो अगर आप भी अपना कोई लाइक कंट्री प्लान कर रहे हो, डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हो, लाइक पूरा पैकेज चाहते हो विद स्टे, फ्लाइट एंड आइटनरी, प्रॉपर आइटनरी, तो प्लीज़ रीच आउट टू दैम। आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग हैज़ बिन मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वो चेक कर लेना। और आई थिंक अब बिना किसी देरी के फटाफट भागते हैं मेन सिटी सेंटर, जो कि है कास्केड कॉम्प्लेक्स, रिपब्लिक स्क्वायर। यहाँ का जो मेन सिटी सेंटर है वो रिपब्लिक स्क्वायर ही है। ये देख लो, ये होटल की लॉबी है, बहुत ही प्यारा होटल है। लिफ्ट मुझे लिफ्ट से जाना है। सो द ड्राइवर इज़ अराइविंग इन 4 minutes, इस कैब में दिखा रहा है। बाकी मैं बाहर आ चुकी हूँ होटल के, क्योंकि होटल इतना प्यारा है एंड प्लस यहाँ पे ना लाइक गर्मी नहीं है। अगर आप देख रहे हो अभी सनी है, ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी हवा। और रात को तो बल्कि मेरी विंडो से हवा इतनी, मतलब विंड की स्पीड थी कि हवा चलने की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। और मैं प्लस में रूम में अकेली, तो कोई डर लग रहा था। इन केस यू डोंट नो, आई एम ट्रैवलिंग सोलो टू लाइक जॉर्जिया एंड अर्मेनिया। जॉर्जिया की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अर्मेनिया अभी मैंने शुरू किया है जस्ट एक्सप्लोर करना। ये देखो क्या मस्त एंट्रेंस है इनफैक्ट इस होटल की, और वो पूरा देख रहे हो, दैट इज़ पूरा येरेवान। राइट नाउ आई एम इन येरेवान। येरेवान इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अर्मेनिया। सो येरेवान, अगर आप अर्मेनिया हो गए, आप येरेवान में ही लैंड करोगे और यहीं पे स्टे करोगे। तो मेरे जो ड्राइवर है इनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। वैसे पूछते हैं, आर यू स्टूडेंट? मैंने कहा नो, आई एम टूरिस्ट। एक्चुअली जॉर्जिया, अर्मेनिया, टर्की, इन कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे नंबर्स में आते हैं एंड स्टडी करने के लिए, हायर स्टडीज़ करने के लिए। सो यहाँ पे आपको इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे। कुछ 40 lakhs पॉपुलेशन है जॉर्जिया की, और कुछ अराउंड लाइक 40-50,000 तो स्टूडेंट्स ही हैं वहाँ पर। सो हमने पूछा कि यहाँ पे लैंग्वेजेस क्या बोली जाती है। सो ही सेड अर्मेनियन लैंग्वेज, रशियन एंड अ लिटिल बिट इंग्लिश। इंग्लिश हर किसी को यहाँ पर नहीं आती, बट हाँ ठीक है, काम चल जाएगा आपका, ऐसी बात नहीं है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस अपने साथ गूगल ट्रांसलेटर रखना, दैट इज़ वेरी मच मैंडेटरी।
सिम ले लेना, नेटवर्क होना चाहिए फ़ोन में, ये सब बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन अ न्यू कंट्री। My people, Armenian people, was Yes. very love Indian cinematography. ओके, सो You have a very, very great artist. I know Mitkhon Chakraborty, artist. Kharmendra Khemamalini. ओहो नाइस। Very, very. Yeah. Jitendra. And just a minute. श्योर I श्योर, remember. रिमेम्बर। Amitabh Bachchan. भाई साहब हमारा, He's very greatest artist. I love him very much. हमारे इंडियन के एक्टर एक्ट्रेस देखो कहाँ कहाँ फेमस है, लोग फ़ैन हैं उनके, लाइक लिटरली। एंड स्पेशली जो यहाँ की ओल्ड जनरेशन है ना, और जो हमारा ओल्ड सिनेमा है, उनसे ये बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। न्यू एक्टर्स को इतना यहाँ पे नहीं जाना जाता, देखो उन्होंने एक भी किसी भी न्यू एक्टर का नाम नहीं लिया, बट जितने भी हमारे पुराने लाइक आइकॉनिक एक्टर एक्ट्रेस हैं, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलैरिटी है। दे आर रियली फैन ऑफ दैम। नाइस, थैंक यू, गुड टू नो, You're welcome. You're welcome. गुड टू नो। Have a nice day थैंक यू सो in our मच, country. थैंक यू। Okay guys, so we are at our first place now, which is Cascade Complex. क्या beautiful architecture है मेरे सामने, दिखाती हूँ आपको। हम ऊपर तक जा सकते हैं, देखो यहाँ से पूरा ये शुरुआत हो रही है कॉम्प्लेक्स की। और देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, कैफे ज़ियान सेंटर फॉर द आर्ट्स। ओके, सो बेसिकली ये हिल्स है, 5 हिल्स है जो कनेक्टेड है थ्रू स्टेयर्स। टोटल 575 अप्रोक्सीमेटली 575 ये पूरी स्टेयर्स है, स्टेयर्स का काउंट है। और आप ऊपर तक टॉप तक जा सकते हो, 500 स्टेयर्स, मोर देन 600 लगा लो, 575 समथिंग। सो इतने स्टेयर्स चढ़कर आप ऊपर जा सकते हो। ये है कास्केड कॉम्प्लेक्स। मैं ऊपर जाती हूँ थोड़ा वहाँ तक। अप्रोक्सीमेटली 250 स्टेयर्स क्लाइंब करके मैं ऊपर आ चुकी हूँ। अभी तो और भी ऊपर आप जा सकते हो, बिल्कुल टॉप तक, बट मुझे आई थिंक और ऊपर जाने में लग जाएगा काफ़ी टाइम। मुझे यहाँ से गार्नी टेम्पल जाना है, सो उसके लिए भी आई नीड टू फाइंड आउट, क्योंकि वो यहाँ से 20-23 किलोमीटर्स दूर है। एंड आई नीड टू फिगर आउट कि कैसे जाऊँ। अगर Yandex करूँगी तो कितने की पड़ रही है, अगर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकती हूँ तो लेट्स सी, आई नीड टू सी दैट। एंड बाय द वे यहाँ से जो व्यू है इस पूरी सिटी का, दैट इज़ अमेजिंग। यहाँ से आई कैन सी माउंट अरारत ऑल्सो, जो यहाँ का लाइक जैसे कहते हैं ना कि इस पूरे देश की, इस पूरी सिटी की शान वो है माउंट अरारत। अभी हल्का सा थोड़ा सा वहाँ पे माउंटेन लाइक बादल सा है माउंटेन के ऊपर, तो थोड़े से यहाँ से पूरा दूर से भी नहीं दिखता, बट आई कैन सी दैट इज़ अ स्नो पीक्ड माउंटेन। नेकेड आइज से काफ़ी ईजिली विजिबल है, कैमरा में इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, बट हाँ आप यहाँ से पूरा माउंट अरारत का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली इवनिंग की वाइब बहुत अलग होगी, तो इवनिंग के टाइम भी हम यहाँ पर आएंगे, पक्का आएंगे। अभी यहाँ से चलते हैं गार्नी टेम्पल की तरफ, लेट्स गो। वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ आर्मेनिया, वो अगर वो नहीं मिस कर सकते आप, डेफिनेटली आपको अपनी एक्टिविटी में ऐड करना है। लेट्स गो देयर। गार्नी टेम्पल मेन सिटी सेंटर से कुछ 25 किलोमीटर्स दूर है, वो आउटस्कर्ट में पड़ता है। सो उसके लिए अगर मैं Yandex करूँगी तो मेरे कम से कम 3000 अप्रोक्सीमेटली लग रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सम ऑप्शन 3000 इन इंडियन करेंसी, 3000 3500 समथिंग। सो मैं जा रही हूँ एक बस स्टेशन जिसका नाम है गाई बस स्टेशन।
अब यहाँ से अगर मुझे बस मिल जाएगी, लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा तो बढ़िया है। मेरे को देखा था मैंने इंटरनेट पे कि अगर मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट देखना तो कहाँ से मिल सकता है। तो गाई बस स्टेशन अभी मैं जा रही हूँ, वहाँ के लिए मैंने इंडेक्स करी है, जो वहाँ से 4 किलोमीटर था कास्केट से। अब वहाँ से मैं बस पकड़ूँगी, अगर मेरे जगवान बस मिल जाए, वहाँ से मैं बस पकड़ूँगी गांधी टेम्पल की। आई एम एट द गाई बस स्टॉप। अगर आपको मैं लैंडमार्क बताऊं तो यहाँ पे देखो, ये पीछे ऊनो शूज़ करके एक शॉपिंग मॉल है, अरारत बैंक है यहाँ पर, और सामने भी देयर इज़ वन फूड मार्केट। उसके सामने ही एक बस स्टेशन है जहाँ से मैं पता करती हूँ। तो फाइनली बस मिल गई। दिस इज़ बस नंबर 266 जो गारनी जाएगी। वहाँ जब मैं आपको लैंडमार्क दिखा रही थी, उससे थोड़ा सा आगे 100 मीटर वॉक करके मुझे आना पड़ा। किसी की हेल्प मांगी मैंने, क्योंकि वहाँ पे बसेस नहीं आ रही थी, वेट करा मैंने। तो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा आगे आओ, यहाँ बस खड़ी होती है। सो दिस इज़ 266 बस नंबर। माय गॉड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है ना फॉरेन कंट्री, अपने आप में एक, सच बताऊँ, जंग है। सीट इन फ्रंट। सो फ्रंट सीट भी मिल गई। आई होप मुझे यहाँ से उठाए ना, बाकी यहाँ से मैं रिपोर्ट करते हुए जाऊँगी। बढ़िया, याद रखना बस नंबर 266 अगर आप आर्मेनिया आने का सोच रहे हो और अगर आपको ऐसे ट्रैवल करना। तो अब इससे मेरे कम से कम 3-4 हज़ार तो बच ही जाएंगे, बिकॉज 3,000 जाने में लगते, 3,000 आने में लगते। तो ये इंडेक्स में तो इतने शो कर रहा था। बाकी अब देखते हैं बस के क्या चार्जेस होंगे। तो सेविंग तो हुई है इनफैक्ट। सुंदर नज़ारे हैं। रोड जर्नी बहुत ही खूबसूरत है, ये 20 किलोमीटर्स। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल कल्चरल म्यूजियम रिजर्वेशन गार्नी 360 मीटर, इधर जाना है। सो बेसिकली बस ने मुझे यहीं पे उतारा है और यहाँ से मेरी बस 5 मिनट की वॉक है टुवर्ड्स गार्नी टेम्पल। और बढ़िया था यार, पहुँच गए। 30 मिनट्स लिए बस ने, वैसे ही जैसे इंडिया में चलती है बस, बिल्कुल वैसी फीलिंग है। और क्या। और हाँ, और कितने मेरे लगे चार्जेस वो बताती हूँ आपको। 500 द्राम, तो कन्वर्ट कर लो कितना हुआ। आई थिंक समवेयर अराउंड it should be 100 rupees. Let me calculate. 108 rupees। हाँ, तो वही 100 rupees देकर हम पहुँच गए हैं यहाँ पर गांधी टेम्पल। Look at this. This is Sweet bread. sweet bread. Gata, gata. Wow, what a huge size. What's the name of this bread? Gata. Gatha. 10 days, no problem. 10 days. Okay, वो टेस्ट के लिए bread है। You can taste it? I can taste it. Thank you. This is Gatha. Or is it taste? Thank you so much. Gatha. Gata, yeah. In 10 days, no problem. America, India, It's yummy. काफ़ी स्वीट है, लेकिन अगर आपको स्वीट चीज़ें बहुत पसंद है, you'll definitely like it. very delicious. Yeah, it is delicious. Honey nut, they have no sugar. No sugar. Yummy. This is so good. How much for this? How much? In 3,000, in 2,500, 2,000. Okay. 500 discount. अच्छा, Okay? One? 500 रुपीज़ की समथिंग कुछ है। असली ब्रेड बहुत टेस्टी थी। और वैसे तो यहाँ पे अभी टूरिस्ट ये जगह है, तो थोड़ा बहुत महंगा ही मिलेगा यहाँ पे। अगर हम लोकल मार्केट में जाएंगे ना, वहाँ पे थोड़ा रेट कम मिल जाएगा। आई नो दैट। सो वो देखते हैं, बात हैं। बट फिलहाल पूरे आर्मेनिया में, यू गाइस यू नो, आर्मेनिया तो कहूँगी यारेवान में, एटलीस्ट पूरे यारेवान में दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे एंट्री चार्जेस हैं। कितने हैं वो पूछती हूँ मैं। और टाइमिंग्स देख लो आप, क्या टाइमिंग्स हैं यहाँ की गार्नी टेम्पल की। अब गार्नी टेम्पल की हिस्ट्री बाद में बताती हूँ, बट 1500 इज़ द एडल्ट चार्जेस। बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा कम है। गाइडेड टूर लेना है तो 3000 द्राम, और फॉरेन लैंग्वेज हो चाहिए 5000। ये ठीक है। सो अभी हम लेते हैं ये वाला 1500 रुपीज़। बाय द वे,
अगर आपको करेंसी दिखाऊं तो कुछ ऐसी करेंसी दिखती है यहाँ की. दिस इज ग्राम. आई एम पेइंग 50-100 रुपीज़. One ticket. वन टिकट या. One ticket. सो आ चुके हैं हम गाले टेम्पल में. पहली बात तो ये जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. इसका आर्किटेक्चर इज़ वेरी यूनिक एंड देखने वाला है, जो हम मिस नहीं कर सकते. थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री बताती हूँ आपको. सो बेसिकली फर्स्ट सेंचुरी में ये बिल्ड किया गया था बाय द किंग ऑफ अर्मेनिया. जो किंग थे अर्मेनिया के, इन्होंने इसको बनाया था. देन उसके बाद जब अर्ली 4th सेंचुरी में अर्मेनिया को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू क्रिश्चियनिटी, मतलब यहाँ पे जब क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की गई. बाय द वे अर्मेनिया इज़ द वेरी फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी रिलीजन. सो जब यहाँ पर उस रिलीजन को अडॉप्ट किया गया, देन ऑलमोस्ट हर मोन्यूमेंट को एक चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था. बट इसको द गार्नी टेम्पल इसको छोड़ दिया. इसको मतलब एक मंदिर की शेप में ही रहने दिया. उसका रीज़न ये था कि इसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है, इसकी कोई रिकन्स्ट्रक्शन, इसको कुछ रीबिल्ड नहीं किया गया. जैसा ये आर्किटेक्चर पहले बनाया गया था इन द फर्स्ट सेंचुरी बाय किंग ऑफ अर्मेनिया, इसको बिल्कुल वैसा ही रहने दिया. और एक और चीज़, ये पिलर्स है इस मंदिर में, जो कि है टोटल 24 पिलर्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स इन अ डे. सो अगेन बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है इस मंदिर का. सो दैट्स वाई आई वांटेड टू सी इट. मैंने बचपन में इसकी बहुत फ़ोटोज़, बहुत वीडियोस देखी है, और मेरी एक बकेट लिस्ट में था कि इसको तो देखना ही है. एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट में, जिसे कहते हैं ना कि आप देखना चाहते हो बचपन में, जो आप पिक्चर्स देखते हो बुक्स वगैरह में, एंड देन आपको मन करता है कि काश मैं रियल में देख. सो दिस वाज वन ऑफ दैट प्लेस इन माई लिस्ट. सो हियर इट इज़. और चीज़, आपको मंदिर के चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स का व्यू दिखेंगे. अभी तो आई एम ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, सो ग्रीनरी नहीं है, आई से पूरी माउंटेन्स का व्यू है चारों तरफ से. लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. जस्ट इन केस यू वांट टू सी कि सोलो ट्रैवलर्स कैसे वीडियोस और फोटोज़ लेते हैं, तो देख लो मेरा सेटअप. दिस इज़ माय ट्राइपॉड, दैट्स माय फ़ोन, जिससे मैं वीडियो और फ़ोटो शूट कर रही हूँ. देखो पूरा इतना बड़ा ट्राइपॉड है. पीछे भी देखो कोई सोलो ट्रैवलर एक और लड़की है जो अगेन सेम मेथड अप्लाई कर रही है. ट्राइपॉड रख के शूट कर रही है अपनी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़. टाइम लगा देते हैं हम, कर लेते हैं इन केस यू वंडर कि हमारी वीडियो फ़ोटोज़ कौन लेता है. सो ये है पीछे हमारा साथी. टिकाना टेम्पल. देखो ड्रोन शूट भी हो रहा है यहाँ पर. चार्जेस लेंगे पता नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ है ड्रोन शूटिंग, इसके अलग से चार्जेस होंगे. लोग अंदर चलते हैं इसके मंदिर के, देखते हैं अंदर क्या है. क्या हो रहा है? Եվ ըստ այդմ էլ արիները առողջացան։ Ցանկացածը իր տարածքի բերքից, բարիքից, ցանկացած արձան, նկար կամ post ինքը բուժող कोई तो लैंग्वेज में बात हो रही थी. अब वो रशियन थी या फिर वो अर्मेनियन लैंग्वेज थी, मेरे को वो तो नहीं पता. बट हाँ, डेफिनेटली दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, बट कुछ काइंड ऑफ रिचुअल चल रहा था. तो मज़ेदार था देखने में, बट समझ कुछ नहीं आया. वो बोल रहे थे, इनफैक्ट जब मैंने गोप्रो ऐसे उनके सामने ऑन किया हुआ था, वो गोप्रो को देख के ही बोल रहे थे, कैमरा में देख के आई मीन. बट
समझ तो कुछ नहीं आया मेरे को तो, बट ठीक है। सो द एक्सपीरियंस हेयर वॉज अमेजिंग। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाकी अर्मेनिया अभी तो पूरा दिन पड़ा है ऑलमोस्ट, तो अभी मैं आपको नाइट लाइफ भी दिखाऊंगी अर्मेनिया की, और बाकी और भी जगह दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं पार्ट 2 रखती हूँ वीडियो का, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। तो बस फिर बने रहिए मेरे साथ, और इसका फिर 2nd पार्ट ज़रूर देखना। टिल देन अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया तो। एंड बाय द वे इफ़ यू वंडरिंग, मैं अभी वापस जाऊँगी बैक टू रिपब्लिक स्क्वायर, यारेवान 22 किलोमीटर्स आउटस्कर्ट्स में हूँ। सो आई टेक द बस, मिल जाएगी वहीं पे जहाँ पे बस में उतारा था। बाकी आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।